सुन गिरजा अमर कहानी, महादेव कहे गिरवानी, सुन गिरजा अमर कहानी। सब योगी प्राण उतारे, सब योगी प्राण उतारे, ब्रह्मानंद अमर तनधारे, ब्रह्मानंद अमर तनधारे। मम वचन सत्य करवानी, सुन गिरजा अमर कहानी, मम वचन सत्य करवानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे गिरवानी, सुन गिरजा अमर कहानी, महादेव कहे गिरवानी, सुन गिरजा अमर कहानी, सुन गिरजा अमर कहानी। बोलो उमापति महादेव की। अभी हम लोगों ने भजन सुना, महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। कि माँ पार्वती जी सहस्त्र विष्णु के नाम का जाप करती थी, एक बार नहीं सहस्त्र बार, और बिना जाप किए मंत्र जपे वो भोजन ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन भगवान शंकर हमेशा समाधि में लीन रहते थे। उस प्रभु के नाम में आज लोग कहते हैं भगवान शंकर, आज शिवरात्रि है तो भगवान शंकर पर धतूरा चढ़ाएंगे, भांग चढ़ाएंगे। उनसे पूछो ये सब क्यों चढ़ाया गया, तो बड़ी आसानी से कहते भगवान शंकर तो नशा पान करते थे। और कौन सा नशा? भांग धतूरा शराब उतर जाए प्रभात, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भगवान शंकर तो उस नाम के नशे में मस्त रहते थे। कहा नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आता है। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता है। जीने का अगर ढंग सीखना है तो आत्मज्ञानी संतों की शरण में आओ, उनसे पूछो कि जीवन का सत्य क्या है। और उस नाम को, जिस नाम का सुमिरन स्वयं भगवान शंकर करते थे। माता पार्वती जी के 108 जन्म बीत गए, पर जब तक पूछा नहीं, बताया नहीं। जब नारद जी ने माता पार्वती जी से कहा कि भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं और उनके गले में किसके मुंडों की माला है, तो माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा। जब पूछा तब जाकर भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमरनाथ लेकर गए, और वहां पर उस अमर होने का ज्ञान दिया जिस नाम का सुमिरन वो स्वयं करते थे। अजपा नाम गायत्री मोक्षदायिनी सर्वदा, अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते। वो अजपा जो बिना जपे, जपने से तो वाणी बोल रही है, पर बिना जपे जो निरंतर ये श्वास में चल रहा है, उस नाम को जानो। और जनाने के लिए ही समय समय पर महान पुरुष आते हैं, समय पर सतगुरु महाराज आते हैं, ज्ञानी संत आते हैं, पर आज मानव संत की पहचान नहीं कर पाता है। संत तो बहुत है, साधु साधु सब बड़े, अपनी अपनी ठौर शब्द विवेक पार कीते माथे की मौत। जो शब्द की पहचान करा दे, जो शब्द ब्रह्म को हमारे
करा दे। अभी आपको सुना रहे थे पूजनीय भाई जी कि उस शब्द को जानना है जो हमारे श्वासों में निरंतर चल रहा है। वो भगवान का पावन नाम क्या है, जिस नाम का सुमिरन महामंत्र जो जपत महेश, जिसको स्वयं भगवान शंकर बैठ करके जपते हैं। तो क्या अपने नाम की माला जपते? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मानव केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का हल उतने तक ही सीमित रह गया, पर अपने जीवन में सत्य को जान नहीं पा रहा है। और सत्य को जनाने के लिए हमें संतों की शरण में जाना होगा, पूछना होगा। अगर पूछोगे नहीं तो 84 में लंबी पूछ लग जाएगी। फिर वो पूछ किस काम के लिए? केवल मक्खी मच्छर उड़ाते रहना, बाकी किसी काम के लिए नहीं। पर अभी अगर पूछ लिया तो 84 की पूछ हमेशा के लिए कट जाएगी। इसीलिए आइए, इस मंच से केवल सुनाया नहीं जाता, जो सुनाते हैं उसका प्रैक्टिकल अनुभव कराया जाता है। आपको कहीं ना मिले, सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का दरबार खुला है, जिनके दरबार में प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। तो आप अवश्य अपने जीवन में उसे जाने, जान करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। तो आगे भी आप लोगों के समक्ष पूजनीय भाई जी है, उनके सत्संग विचारों को आप सभी लोग श्रवण करेंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, मापति महादेव की जय, लावन बिहारी लाल की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्यानंद कंद भगवान की जय। आगे कार्यक्रम की कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे बीच आदरणीय परम पूजनीय महात्मा चित्राबाई जी, आप बद्रीनाथ धाम से पधारी हुई हैं। आपके अमृतमय विचार हम सबको सुनने को मिलेगा। अतः आप सभी शांतिपूर्वक बैठ करके विचारों का हृदयांगम करें। प्रेम से बोलिए श्यानंद कंद भगवान की जय। नमस्ते आदिनाथाय विश्वनाथाय ते नमः। नमस्ते
संहारकारिणी क्लेश हारिणी नमस्ते देव देवश नमस्ते प्रमाते नमस्ते प्रमाते। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगतजननी श्री माता जी की जय। देखिए सत्संग काफी समय से सुन रहे थे, लेकिन सभी सोच रहे कि भोजन का समय हो गया है, भूख सभी को जोरों से लगी है। लेकिन आज तो महाशिवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। साची दरबार की जय। एक भजन होगा। मन गौरीश बोले नाथ को
महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। गुरु जी के शरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत काते सर्वारंभ भावत है सब संग। बोली श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। महाशिवरात्रि पर्व को भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके राजिम मेला के अंदर इस पर्व को मना रहे हैं। ज्ञान का पर्व है, भक्ति का पर्व है और व्यक्ति शिवरात्रि के अवसर पर व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, रात्रि में जागरण भी करता है। किस लिए? इतने सारे कर्मकांड हम कर रहे हैं और जहां पर पर्व का नाम ही है शिवरात्रि। एक तरफ शिव जो हमारे जीवन को संचालित करने वाली शक्ति है और एक तरफ रात है, अंधकार। मतलब रात में तो हम सभी सोते ही हैं, लेकिन जागो, उस चेतना को, उस शक्ति को जानो। तो हमने व्रत कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, मंदिर में तो चले गए, लेकिन मन के मंदिर में हम नहीं जा पाते। और यही कारण है कि मानव का मन आज भटक रहा है, क्योंकि जो ज्ञान महान पुरुषों ने हमें दिया, उस ज्ञान का मानव ने आत्मसात नहीं किया, उसका सुमिरन भजन नहीं किया, उसका अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। अगर हम महान पुरुषों के जीवन को देखते हैं तो जहां भगवान शंकर हमें सब कुछ देते हैं, वहीं पर जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो उनका जो है, उनके पास तो धन भी नहीं है, उनके शरीर पर तो रेशमी वस्त्र भी नहीं है, सोने चांदी के आभूषण भी नहीं है। जो सबको सब कुछ देता है और वो सबसे अलग उपनाम रहता है। और मानव है कि वो मिलने के बाद भी मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। मांगता सेवक चरण की धूल को, शीश पर रख दो कृपामय हाथ को। एक भक्त धूल मांगता है। क्या हम सभी धूल चाहते हैं? अगर भगवान भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हो जाए और हमें जो है एक धूल जो है एक मुट्ठी उठाकर दे दे, तो हम संतुष्ट होंगे? हम कहेंगे नहीं, हमारे पास तो बड़ी सी लिस्ट होगी कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। संसार की न जाने कितनी चीजें होंगी और कितनी समस्याएं होंगी, और हमें ये सब कुछ हमारा हो जाना चाहिए। लेकिन भगवान जिस मार्ग पर हमें चलने की प्रेरणा देते हैं, जो ज्ञान का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, जो त्याग तपस्या का मार्ग है,
उस मार्ग पर चलने के लिए मन तैयार नहीं होता। और इसीलिए हमारे भारत देश के अंदर मेला लगता है। मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक किसान व्यक्ति हल और बैल को लेने आता है, लेकिन महापुरुष ज्ञान देने भी मेले के अंदर आते हैं। कोई बेचने के लिए आता है, कोई खरीदने के लिए आता है, मेले के अंदर सभी आते हैं। तो महापुरुष मानव को ज्ञान देने के लिए आते हैं। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। वो ज्ञान क्या है? भौतिक ज्ञान तो, संसार का ज्ञान तो हम सभी के पास में है। कहां पर हमारा लाभ है, किस चीज से हमारी हानि हो सकती है, उन चीजों में तो हम बड़े सावधानी के साथ, बड़े सचेत होकर के, बड़ी समझदारी से कार्य को करते हैं। लेकिन मानव का जीवन परमात्मा की विशेष कृपा से जीव को मिला है, और यहाँ पर अगर आकर के हमने समझदारी नहीं दिखाई तो हमारा मानव का जीवन व्यर्थ ही बीत जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मानव को जगाने के लिए महापुरुष आते हैं, साधु संत आते हैं, और समाज में ज्ञान को बांटते हैं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। अगर हम उस चीज को समझने की, जानने की थोड़ी सी भी चेष्टा करते हैं, तो क्योंकि वो वस्तु तो हमारे अंतर जगत की है। बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। लेकिन मिलेगा कैसे? जब तक हम सदगुरु की शरण में नहीं आएंगे, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, जब तक हम उस ज्ञान को पाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक हम उसके योग्य नहीं बनेंगे, तब तक उस ज्ञान का अनुभव हम कैसे कर पाएंगे। तो महान पुरुष तो हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं, लेकिन लेने वाला हमें भी बनना पड़ेगा। सही मायने में शिवरात्रि का पर्व मनाना तभी सफल होगा जब हम उस शिव, उस चेतना को जान ले, क्योंकि चेतना के आधार पर ये जीवन चल रहा है। अगर वही चेतना, शिव नाम की चेतना इस शरीर का साथ छोड़ देती है, तो ये शरीर 100 बन जाता है, किसी काम का नहीं रहता। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। उसी के होने से ये बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो हम इस 5 तत्वों का शरीर हमें मिला है, ऐसा सुंदर अवसर हमें मिला है, और हम अगर साधु संतों की बातों को सुन करके, सुनी समुझे जन मुदित मन, मज्जनि अति अनुराग, लहै 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। अगर हम सुन करके समझने का प्रयास करेंगे, समझ करके उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो निसंदेह शिवरात्रि का पर्व मनाना सफल होगा, सार्थक होगा। और एक छोटा सा भजन रखूंगी, आगे पूजनीय भाई जी के विचारों को सुनने का मौका मिलेगा। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की। दरबार मिलेगा भोले का, दीदार मिलेगा भोले का, दरबार मिलेगा भोले का, दीदार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल, तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल, तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। दरबार मिलेगा भोले का, दीदार मिलेगा भोले का। दरबार मिलेगा भोले का, दीदार मिलेगा भोले का।
भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। ये धन ये निर्धन को धनवान करे, निर्बल को भी बलवान करे। ये निर्धन को धनवान करे, निर्बल को भी बलवान करे। ये निर्धन को धनवान करे, निर्बल को भी बलवान करे। नाश करे भूतों का भोले, भक्तों का कल्याण करे। नाश करे भूतों का भोले, भक्तों का कल्याण करे। सुख संपत्ति वैभवशाली उपहार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। दरबार मिलेगा भोले का, दीदार मिलेगा भोले का। दरबार मिलेगा भोले का, दीदार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। ये बाबा अवघड़दानी है, करते अपनी मनमानी है। ये बाबा अवघड़दानी है, करते अपनी मनमानी है। ये बाबा अवघड़दानी है, करते अपनी मनमानी है। भोले की भक्ति से भक्तों हर चीज तुझे मिल जानी है। भोले की भक्ति से भक्तों हर चीज तुझे मिल जानी है। ये बाबा अवघड़दानी है, करते अपनी मनमानी है। भोले की भक्ति से चल चल हर चीज तुझे मिल जानी है। भोले की भक्ति से चल चल हर चीज तुझे मिल जानी है। हृदय के पट खोल तार से तार मिलेगा भोले का। हृदय के पट खोल तार से तार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बम बम भोले बोल तुझे भी प्यार मिलेगा भोले का। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे बीच आदरणीय परम पूजनीय महात्मा दीप्तिबाई जी महाकुलेश्वर धाम राजिम कुंभ से पधारे भी हैं। आप हमारे बीच अमृतमय विचारों के द्वारा सबको कृतार्थ करेंगी। आप सभी शांतिपूर्वक बैठ करके हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय परम पूजनीय दादी के विचारों का हृदयांगम करें। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शंकरो वन्दे श्रद्धा
जयन्ती सीता स्वान्तस्तिमेश्वरम् नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम् सीता समारो पितवाम बागम् पाणो महासाय किजारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। और महाराज जी जगत जननी श्री माता जी की जय। कैलाशपति भोलेनाथ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। वंजा सिंह पूजनीय संत समाज दूर दूर अंचल से पधारे हुए धर्म प्रेमी भाइयों एवं माता बहनों, हम लोग राजीव कुंभ कल्प में जहां सभी लोग कुलेश्वर महादेव के दर्शन करके उनके आशीष को प्राप्त करने के लिए इस तीर्थ भूमि राजीव में पधारे हुए हैं। काफी समय से हम सभी लोग संत महात्मा के विचारों को श्रवण कर रहे थे। संसार के अंदर एक जीव को गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? संसार में एक जीव को संतों की संगत में बैठने की क्यों जरूरत होती है? ये हमारे शास्त्र हमें देखो अनेक दोहा चौपाई के द्वारा अनेक दाखला दृष्टांत के द्वारा अनेक भक्तों की जीवनी को सुना करके हमें देखो ये समझाते हैं कलिकाल का वैसे हर मानव अपने मन में समझता है कि
जीवन में भक्ति बहुत जरूरी है। अगर जीवन में भक्ति को स्थान नहीं दिया, अगर हमने जीवन में भगवान को स्थान नहीं दिया, तो हमारा जीवन कैसा है? तो कहा कि जैसे हमने बहुत भोजन की सामग्री बनाई है, उसमें सारे मरे मसाले, अनेक प्रकार की चीजें उसमें हमने भरपूर डाली है, लेकिन अगर उसमें हम नमक नहीं मिलाते तो कितने भी महंगे मसाले होंगे, कितनी भी अच्छी आइटम आपने उसमें ऐड की होगी, लेकिन वो भोजन आपको कोई स्वाद नहीं देगा। वो भोजन आपको फीका लगेगा, नीरस लगेगा। ऐसे ही कहा हमारे जीवन में, भौतिक जगत में हमने बड़े बड़े पदों को प्राप्त किया। आज देखो कितने बड़े बड़े पद होते हैं, पदों की तो लड़ाई है ना, कुर्सी की ही लड़ाई है। सब अपने पद के लिए ही लड़ते झगड़ते हैं। तो जीवन में आपने सबसे बड़ा पद प्राप्त कर लिया है, मान प्रतिष्ठा भी आपको मिल गई। काफी लोग ऐसे होते हैं रुआबदार, जहां से निकलते हैं बैठे हुए खड़े हो जाते, सलाम करने लग जाते, इतना मान देते, अरे बड़े साहब आए, बड़े साहब आए। मान भी आपको मिल गया है। भौतिक जो आपके साधन है, जो जीवन में जरूरी है, चाहे वो रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, मान पाया गणपति का, राज इंद्र सा लिया, क्या हुआ इतना हुआ जो नाम रघुवर का ना लिया। इतना सब कुछ मिल गया, पर क्या हुआ इतना हुआ जो नाम रघुवर का ना। इतना सब कुछ जीवन में हमने प्राप्त किया है, पर हमारे जीवन में अगर भगवान का नाम नहीं है, अगर हमारे जीवन में सच्ची भक्ति नहीं है, तो ये सब बेकार है, फीका है, नीरस है। हम जीवन को जीते हैं, पर जीवन का कोई एम नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि कहा कि विदाउट नॉलेज मैन इज नथिंग बट एन एनिमल, कि अगर जीवन में ज्ञान नहीं है तो एक मानव पशु के समान है। तो यहाँ हमारे शास्त्र हमें ज्ञान का महत्व बताते हैं, हमें भक्ति का महत्व बताते हैं, और वो भक्ति बाहरी जगत की भक्ति नहीं है। आज व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, सोचता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, मैं वो तीर्थ में जाऊंगा तो मुझे वहां कुछ मिल जाएगा, मैं इस महाराज के पास जाऊंगा तो वहां मुझे कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमारे ज्ञानी कहते हैं कि अगर आपको जाना है, अगर आपको दौड़ना है, तो कहीं बाहर मत दौड़ो, आपकी आत्मा के अंदर दौड़ो, आत्मा से जुड़ो, अंतर जगत में दौड़ो, और जो आपको अंदर मिलेगा वो संसार में आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। भगवान शंकर, आज व्यक्ति उसकी पूजा आराधना कर रहा है,
शिवरात्रि के दिन हम उनका पाठ करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, लेकिन वो महान शक्ति ने भी अपने जीवन में यात्रा की तो अंतर जगत की ही यात्रा की। उन्होंने भक्ति के साथ जुड़े तो वो अंतर आत्मा की भक्ति के साथ जुड़े। आगे हमने कितना सुंदर सुना कि वो समाधि में थे और ऐसे उन्होंने समाधि लगाई है कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी उनकी समाधि को नहीं तोड़ पाए। तो बाहरी दुनिया की समाधि थोड़ी थी, है? बाहरी कोई भटकन नहीं था, बाहरी जगत की कोई यात्रा नहीं थी। उनकी जो यात्रा थी वो यात्रा अंतर जगत की यात्रा थी। पर आज हमें उस दिशा में जाना अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि जहां मन आपका मनोरंजन जहां होता है वहीं आपका मन जुड़ता है, जहां मनमानी भक्ति होती है वहीं आपका मन लगता है। और अंदर जो लगाना है मन को वो तो देखो कोई बिरला ही वहां मन को रोक सकता है, वो बिरला ही वहां मन को टिका सकता है। और जिन्होंने पल भर के लिए भी अपने मन को अंतर आत्मा से जोड़ दिया, अंतर की भक्ति के साथ जोड़ दिया, उनका सारा झमेला ही खत्म हो गया ने? उनको फिर दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, उनको कोई मान सम्मान की कोई पड़ी नहीं थी, उनको भौतिक जगत की कोई सुख सुविधा की उनको कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा खजाना अपने अंदर प्राप्त कर लिया था। मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दे मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, चोर न लूटे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई ने भी अंतर जगत की भक्ति की, संत कबीर ने भी अंतर जगत की भक्ति की, स्वयं महादेव ने भी अंतर जगत में ही माता पार्वती को जाने का एक साधन बताया था। तो जो महान पुरुष हमें अंतर जगत में जाने की बात कहते हैं, आज हम उसी के नाम पर बाहरी दुनिया में, बाहरी आडंबरों में, बाहरी तीर्थों में हम अपने जीवन को, अपनी उम्र को, अपने इतने सुंदर मानव जीवन को गवा रहे हैं। तो हमें अंतर आत्मा से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और आत्मा की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। अंतर जगत की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और ये मैं नहीं बोलती, ये हमारे सारे शास्त्र हमें समझाते हैं। कोई भी शास्त्र उठा लो, सारे शास्त्रों ने यही बात की। कहा नाना शास्त्र पढ़े लोगे, नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पाप सर्व कर्म निरर्थकम। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक रहे 10 गुण्य है, और अंक गए सब शून्य। वो नाम ही एक अंक है, वो आत्म ज्ञान ही एक अंक है, और वो एक अंक आगे है तभी सब चीजों की कीमत है, नहीं तो सारे कर्म आपके जीरो के बराबर है। अब आप सोचो कि हमें कौन सी यात्रा करनी है, हमें कौन सी भक्ति करनी है, हमें कौन सी पूजा करनी है जिस पूजा का महत्व है, जिस पूजा को करने से सबकी पूजा आ गई। एक साधे सब सदे, सब साधे समझाए, जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अगाए। एको सुमरो नान का जलथल रहो समाय, दूजो काहे सुमरिये जो जन्मे ते मर जाए। जिसका आना है और जाना है वो नहीं, वो तत्व जो आदि भी है, अभी भी है, पहले भी था, अभी है और आगे भी वो तत्व रहेगा। हम संसार में अभी है तो भी वो तत्व है, और वो तत्व कहीं बाहर
घटाघट आछे सबके घट में है, और हम नहीं रहेंगे तो भी वो तत्व रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कलयुग खत्म हो जाएगा तो शक्ति का भी विनाश हो जाएगा, वो शक्ति का कभी नाश हो सकता नहीं है। वो शक्ति तो अजर अमर और अविनाशी है। तो अब आप सोचो हमें किससे जुड़ना है? जो तत्व अविनाशी है, जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है, उस तत्व से जुड़ना है, या बाहरी जगत जिसका एक न एक दिन विनाश होने वाला है, बाहरी यात्रा जो एक दिन खत्म होने वाली है, उस यात्रा को करना है या अपने अंतर जगत की यात्रा करनी है। समझदार आज दुनिया में सब लोग हैं। आज तो छोटा बच्चा भी इतना समझदार है कि थोड़ी सी बात वो भी समझ जाता है। ऐसा नहीं है यहाँ बैठे हुए लोग साधु संतों की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम शास्त्र को पढ़कर उनका सार नहीं समझ पा रहे हैं। शास्त्र पढ़ते हो आपको समझ भी है कि इसमें कौन सी चीज, कौन सा ज्ञान, कौन सी विद्या के बारे में कहा गया। पर हम उस तरफ मुड़ना ही नहीं चाहते, और उधर मुड़ोगे नहीं तो आप अपनी मंजिल तक, मैं तो कहती हूँ इस जन्म में तो क्या करोड़ों जन्म ले लोगे तो भी अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले नहीं हो। जैसे देखो हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से निकला तो किसी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहा है? तो व्यक्ति कहता है कि मैं अभी छुट्टी का समय है, मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ। घर से निकला कहाँ पर? मामा के घर जाने के लिए। जो रास्ता था उसके मामा के घर जाने का, वो रास्ता भी पकड़ लिया और चलना भी चालू किया। पर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा तो रास्ते में क्या हुआ कि उसको नशा की आदत थी। आज हमने यही नशा छोड़ो अभियान चालू शिवरात्रि के दिन रखा हुआ है, क्योंकि आज व्यक्ति गुटखा तंबाकू इतना खाता है। काफी लोग हमारे आश्रम में आते हैं, हम कहते भाई क्यों खाते हो? तो बोलते भाई जी खाएंगे नहीं तो दिमाग काम करता नहीं है। आपका दिमाग कैसा है? जो गुटखा तंबाकू खाने से ही काम करता है। एक व्यक्ति को कहते हैं कि आदत बन गई है, पर ये जो नुकसान करता है वो चीज कभी उसका सेवन करना चाहिए नहीं। अब वो भाई को भी बीड़ी पीने की आदत थी, अब माचिस भी थी, बीड़ी भी जलाया, पर कहते हैं कि इतनी तेज हवा थी कि जैसे जैसे माचिस की तिल्ली जलाता गया तो तिल्ली तुरंत ही कहते कि खत्म, वो जली नहीं। अब बीड़ी बेचारा नहीं उसको जला पाया, एक एक करके सारी तिल्ली खत्म हो गई। अंत में देखा कि डिब्बी में एक ही माचिस की तिल्ली है। विचार किया कि अगर ऐसा ही होगा तो मैं बीड़ी नहीं पी पाऊंगा। अचानक उसे याद आया कि हवा सामने से आ रही है, इसीलिए हवा के कारण ये तिल्ली नहीं जल पा रही है। उसने अपना मुंह घुमा दिया। जिस रास्ते पर जा रहा था वहां पीठ हो गई और जिस रास्ते से आया वहां मुंह हो गया। हवा रुक गई, माचिस की तिल्ली जल गई, बीड़ी भी जला दी और बीड़ी फूकते फूकते चलने लगा। अब आप बताओ कहाँ पहुंचा होगा? बताओ। अपने मामा के घर गया होगा कि नहीं? नहीं गया है। कहाँ गया? अपने घर के आंगन में पहुंच गया। तो हमारा भी ऐसा है ना, हम भी भक्ति करते हैं, रास्ता भी हमने बराबर लिया है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है कि व्यक्ति जिस दिशा पर उसे जाना चाहिए उस दिशा पर पीठ रख करके जहाँ नहीं पहुँचना है उल्टी दिशा में पहुँच जाता है, क्योंकि व्यक्ति डायरेक्शन भूल गया।
तो कहने का मतलब कि हम सही रास्ते पर चले। महाजनों ये गतस पंथा, जिस रास्ते पर महान पुरुष चले हम उस रास्ते पर अगर चलेंगे, उनके बताए मार्ग पर अगर चलेंगे तो अवश्य हम भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। और वो मंजिल ऐसी है जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए कोई खर्च होने वाला नहीं है। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी मन की दिशा को बदलना है। मेरे मन की बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के दिशा को बदले ऐसे अगर हमें संत मिल जाएंगे तो वास्तव में हमारी सही भक्ति, हमारे सही लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी भक्त जनों को यही निवेदन करूंगी कि आप भी यहाँ इस तीर्थ में आए हो कुलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, तो एक बार जरा विचार करना कि महादेव जी ने हमें कौन सा नाम जपने के लिए कहा। महादेव जी ने वो कौन सी ज्योति थी जिस ज्योति को हृदय में प्रकट करने की बात कही। कौन सा वो अमृत था जिस अमृत का पान कर कर जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और वो नाद कौन सा है जिस नाद के साथ अगर आपका मन एक बार जुड़ गया तो कहा कि बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते, तन की सुध बिसारी रे। कि वो नाद ब्रह्म है जिसके साथ जुड़ोगे तो आप शरीर की भी सुध बुध खो बैठोगे। ऐसा पावरफुल अंतर जगत का ज्ञान है, ऐसा शक्तिशाली अंतर जगत की यात्रा है। तो उस यात्रा में आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमारे गुरु महाराज जी जिनका नाम है आनंद कंद सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, काफी लोग कहते हैं कि आप कोई नए धर्म का प्रचार करते हो, आप कोई अलग संप्रदाय से जुड़े हुए हो। मैंने कहा हमारा कोई अलग धर्म नहीं है, सत्य सनातन धर्म जो पहले भी था आज भी है और आगे भी वो धर्म रहेगा। हमारे गुरु महाराज जी आज पूरे विश्व में वही मानव धर्म का प्रचार कर रहे हैं। माँ माने नहीं, नव माने नया, ये कोई नया धर्म नहीं है। ये कोई नया अलग संप्रदाय भी नहीं है। ये केवल आपको तत्व से जोड़ने का एक संदेश सुनाती है ये संस्था कि आप उस तत्व से जुड़ो जिसको साथ जुड़ने से आपका आवागमन समाप्त हो जाएगा। आपकी संसार में जो भटकन है वो भटकना बंद हो जाएगा। आप उस आनंद को, उस अमृत को प्राप्त कर पाओगे जिसको पाने के लिए आप जन्म जन्म तक भटक रहे हो। तो पल में ही आपको वहां तक गुरु महाराज जी पहुंचा देंगे। बहता था बहजात था लोक वेद के साथ और पेड़े में सदगुरु मिला, दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ, बस उदय बताए और कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जा। कितने दयालु गुरु महाराज जी हैं कि उन्होंने कोटि जन्म का जो रास्ता था वो एक पल में ही हमारी यात्रा को पूरी करके पल में ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया। तो इतने सक्षम गुरु महाराज जी है, समय के सदगुरु है जो आज जीवों को प्रैक्टिकल वो 4 क्रिया का ज्ञान कराते हैं। जो भगवान विष्णु के हाथ में जो 4 चीज है, आप देखो भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, तो चक्र हमें ज्योति का संदेश सुनाता है कि जैसे चक्र चलाने से उसमें से प्रकाश निकलता है, ऐसे ही हमारे अंदर भी वो ज्योति है जिस ज्योति के बारे में कहा कि यथे विरासी समितो अग्नि ज्ञानार्जुन, कि वो ज्ञान की अग्नि आपके हृदय में प्रकट करो। जिस ज्ञान की अग्नि को प्रकट करने से आपके
अच्छे और बुरे दोनों कर्म जल कर खाक हो जाएंगे। कर्म रहेगा ही नहीं तो आपका संसार में आना और जाना होगा ही नहीं। तो ज्ञान की अग्नि प्रकट करने का संदेश चक्र बताता है। और कबीर दास जी ने भी कहा कि हम वासी व देश के, जहाँ आदि अंत का खेल, दीपक देखा देव का, बिन बाती बिन फिर मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ पर दीपक जलता है और उस दीपक के लिए बाहरी कोई दिया घी बत्ती की जरूरत नहीं है। वो अंतर का प्रकाश है, अंतर की ज्योति है और उस ज्योति को जगाओ। आत्मा आपकी वहां पहुंचेगी तो अपने आप ही ये माया की जंजाल आपके मन से खत्म हो जाएंगे। ये मोह का जो पर्दा है अपने आप ही वो पर्दा आपका हट जाएगा जब ज्ञान की ज्योति आपकी प्रज्वलित हो जाएगी। माया छोड़नी नहीं पड़ेगी। काफी लोग कहते हैं कि हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, ये व्यसन ये माया पर छूटती ही नहीं है। मैंने कहा कैसे छूटेगी, आपका मन वहां तक पहुंचा ही नहीं है। साधना की उस यात्रा पर आगे पहुंचा ही नहीं है जहां पहुंचने के बाद व्यक्ति के मन की सारी वासना सारे विकार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो उस ज्योति को प्रगटाओ। और हमारे गुरु महाराज जी जैसे रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र जब उनके पास आया और नरेंद्र ने कहा कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो देखो रामकृष्ण परमहंस कहते कि नरेंद्र तू तो मेरे से दूर खड़ा है, तेरे से भी नजदीक मैंने उस परमात्मा का अनुभव किया है। और अगर तेरी जिज्ञासा है तो यहीं खड़े खड़े मैं तुझे उस परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता हूँ। और नरेंद्र ने जब कहा कि मुझे भी करना है तो 3 उंगलियों के स्पर्श से पल में ही नरेंद्र को परमात्मा का साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस ने वहीं पर करा दिया। आज हमारे गुरु महाराज जी भी वही साक्षात्कार करा रहे हैं और वो भी प्रैक्टिकल, वही ज्योति के साथ एक जीव के मन को जोड़ रहे हैं। तो आओ आप भी अगर उस ज्योति का दर्शन करना चाहते हो, उस परम प्रकाश को देखना चाहते हो, अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, तो आप भी आओ हमारे गुरु महाराज जी के दरबार में। खुलेआम हम आपको चैलेंज करते हैं कि वो ज्ञान आपको मिलेगा जो सभी शास्त्रों का सार है। तो चक्र हमें ज्योति का इशारा करता है। एक हाथ में देखो कहते कि गदा है, तो गदा कहते हैं कि मारने का काम करती है। ऐसे ही हमारे अंदर वो भगवान का नाम है और वो नाम ऐसा है कि जो कोई भाषा में आता नहीं। कबीर दास जी कहते हैं कि 52 अक्षर माया माही, 3 में सत्य नाम नाही नाही और नाही। 52 अक्षर के अंदर वो नाम नहीं है। हम पढ़ते हैं पर समझते ही नहीं है। संत महान पुरुष ने हमें वो नाम के बारे में बताया जो भाषातीत है, जो अलग है, जो निरंतर हमारे श्वासों में चल रहा है, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। श्वासों की कर सुमरने अजपा को कर जाप, इस श्वास के अंदर वो अजपा जाप हो रहा है, वो नाम चल रहा है, उस नाम से जुड़ो। तो वही गदा हमें नाम का इशारा करती है। और कहते कि एक हाथ में कमल है, तो कमल को निचोड़ने से उसमें से रस निकलता है। तो कमल हमें इशारा कर रहा है कि गगन मंडल के बीच में जहाँ अमृत का वासा, सगुरा हो तो बरबर पिए और निगुरा मरत पियासा। सगुरा यानी कि जिसको सच्चे सदगुरु मिल गए वो तो उस अमृत का, उस रस का पान करता है, और जिसको नहीं मिले वो बाहर के रस पीता। जैसे आगे कहा ना, वो नशा करता है व्यक्ति जो नशा शाम को करेगा सुबह उतर जाएगा, सुबह करेगा शाम को उतर जाएगा। पर यहाँ जिस रस की बात कहिए, जिस नाम की बात कहिए, वो कहा कि नशा गांजा भांग का उतर जाग पर बात, नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वो ऐसा नशा है जो दिन रात चढ़ता ही रहेगा, और वो अमृत का रस है। उस रस को पियो।
बाहर की रस को छोड़ो, अंतर जगत में जो परमानंद का रस है, आनंद का रस है, उस आनंद से जुड़ो। तो बताया कि कमल हमें देखो कहते हैं कि अमृत का एक इशारा करता है और एक हाथ में शंख है, जैसे शंख को बजाने से उसमें से आवाज आती है, नाद निकलता है, ऐसे ही हमारे अंदर भी अनहद नाद निरंतर बजता है। केवल वो कैसे सुनना चाहिए, वो विधि समय के सदगुरु की कृपा से ज्ञानी संत हमें वो विधि बता देते हैं कि आप बैठे बैठे उस नाद को श्रवण कर सकते हो। तो ये चार वस्तु हमारे अंदर है। सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहरी चार फल अच्छत तनो, साधु समाज दया। ये संत समागम का स्टेज लगा है। तो ये क्यों लगा? क्योंकि यहाँ अगर व्यक्ति आएगा, संतों के समाज में बैठेगा, संतों की बातों को सुनेगा, समझेगा, तो उसे जीवन में चार फल की प्राप्ति होगी। वो कोई अर्थ धर्म मोक्ष की बात नहीं किए, पर अंतर जगत में जो चार ज्ञान की विधि है, चार क्रिया है, जिस क्रिया को करने से आपकी आत्मा सीधी परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी, वो चार क्रिया की प्रैक्टिकल अनुभूति ये संत समाज का स्टेज जो लगा है, वहां से आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगी। तब आप बताओ, आप कौन सी यात्रा करना चाहते हो? बताओ, अंतर की यात्रा करना चाहते हो कि बाहर की? जो बाहर की यात्रा करना चाहते हाथ उठाओ। कौन करना चाहेगा बाहर की यात्रा? कोई नहीं, सब मना करेंगे। तो सबको पता है अंतर जगत में जाना ही हमारी आत्मा के लिए सुख और शांति का एक जरिया है। बाहर कितना भी भटकोगे आपको सुख शांति मिलेगी नहीं। परमानंद की प्राप्ति करनी है तो अंतर जगत में जाओ, मन को अंतर जगत के साथ जोड़ोगे तो अवश्य आप अपने जीवन में उस शांति का अनुभव कर सकते हो। तो इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और जीवन में सत्य से जुड़ो। सत्य से अगर दूर भागोगे तो आप जीवन में कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे नहीं। कितना भी सत्य कटु होगा पर सत्य ही आपको जीवन में शांति दे सकता है। तो हम तो सच्ची बात कहते, संत बड़े कहते हैं कि संत की बानी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन होई। संत की बानी अटपटी तो होती है, पर जिसके दिमाग में फिट हो गया तो उसे अवश्य चटपट दर्शन होता ही होता है। तो आप भी अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो, सच्ची भक्ति करके अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। और हमें यहाँ इतना समय कहते कि दिया इस राजीव कुंभ कल्प में जो संत समागम का स्टेज लगा हुआ है, वहाँ पर हमें अपनी बात सुनाने का हमें जो समय दिया, उसके लिए यहाँ के जो भी अधिकारी गण है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी जब ऐसा कार्यक्रम होगा तो हमें फिर सहयोग करें और हमारा गुरु महाराज जी का जो संदेश है वो हमें संदेश और लोगों को भी हम सुना सके। तो हम यही प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आगे हमें ऐसा मौका देते रहे। और पूरी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति जिनके संस्थापक है आनंद सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, यहाँ पर पधारे हुए राजीव कुंभ मेले में जो भी लोग आए हैं उनको हमारी संस्था बहुत बहुत धन्यवाद देती, आभार मानती है। और हमारा आश्रम भी यहाँ पर है, लमस ऋषि आश्रम के बगल में ही, वहाँ पर भी साधु संत रहते हैं। कभी आप कोई आपको संशय हो, प्रश्न हो तो वहाँ संत रहते हैं, आप लोग उनसे मिलकर आप अपने संशय का समाधान कर सकते हो। और संशय ऐसा होना चाहिए जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। काफी लोग आते हैं पूछते कि बहन जी रावण की फूफा कौन थी? मैंने कहा हम रावण के कुल के नहीं है, हम तो राम के वंशज हैं, राम से जुड़े हुए हैं। धर्म की बात करोगे, अध्यात्म की बात करोगे तो उसके आपको यहाँ जवाब मिलेंगे। बाकी हाथ दिखाओगे, रेखा पढ़ने की बात कहोगे तो ये हमसे होने वाला नहीं है। हम तो वो तकदीर बनाते हैं, ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये दरबार तो ऐसा दरबार है जिस दरबार से जुड़ोगे तो अपने आप आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपको और कुछ करने की जरूरत ही
नहीं रहेगी। तो हम ऐसे दरबार से जुड़े हुए हैं, ऐसे सदगुरु से जुड़े हुए हैं, ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो आप भी वहाँ पर आ सकते हो। रायपुर में भी हमारा आश्रम है, अम्रपाली कॉलोनी, पचपड़ी नाका के पास, धमतरी रोड। वहाँ हर रविवार को ऐसे ही 3 से 5 सत्संग भजन का कार्यक्रम होता है। भिलाई में भी हमारा आश्रम है, मरोदा में और नेहरू नगर में, और बिलासपुर में भी, उसलापुर में भी हमारा आश्रम है। वहाँ भी साधु संत रहते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं। जहाँ भी आपको नजदीक हो, आप जाना चाहते हो, वहाँ पर जाकर के संतों की संगत में बैठकर अपने मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप लोग पूछ सकते हो, उस मार्ग पर चल सकते हो। तो इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। और यहाँ जो भी हमारे भक्तजन आए हैं, उसको निवेदन है कि अब यहाँ से हम एक यात्रा निकालेंगे, नशा छोड़ो अभियान।